बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज आपसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक आपसे और मुझसे है, और वह ताल्लुक है हम हजूम हैं, हम बिखरे हुए लोग हैं, मुंतशिर लोग हैं, हम जुल्म सहने वाले लोग हैं और जुल्म को किसी हद तक सलाम करने वाले लोग हैं, हम झूठ की पैरवी करने वाले लोग हैं, हम सच के साथ चलना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। हम बहता हुआ खून देखते हैं, अफसोस करते हैं, जनाजों में शिरकत करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये खून बहा क्यों था। आज इस मौजू पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले देखें हम हजूम क्यों हैं। हालांकि हमें हजूम नहीं होना चाहिए था। हम हजूम कैसे हैं? हम एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम अल्लाह की वो उम्मत, अल्लाह की तरफ से वो इनामात हमें नसीब हुए हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया गया। हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी। 10 लाख लोगों ने अपना खून का नजराना दिया और रियासत वजूद में आई। और रियासत वजूद में आई, दुनिया में एक ऐसी रियासत का जब ज़हूर हुआ तो लोगों को एहसास हुआ कि इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, इस्लामी इक़दार जो है वो आम हो जाएगी और लोगों में वो शऊर जागेगा कि इस्लाम के मानने वाले बुलंदी और अज़मत पर फायज होंगे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलंदी अता की। लेकिन ऐसा सब क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हम उस रियासत का हिस्सा तो हैं, लेकिन हम उन असूलों से दूर हैं जो असूल होने चाहिए थे। हम हजूम बन गए, कौम नहीं बन सके। एक काबा, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले अगर मुंतशिर बिखरे हुए हों तो वो लोग जो कई हिस्सों में बटे हुए हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें तकसीम दर तकसीम करते जा रहे हैं। और हम तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं। कभी हम मजहबी मसालिक की बुनियाद पर, कभी सियासी तौर पर इस कदर शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि नजरियात से निकल कर जातियात पर आ जाते हैं। कभी हम और इसी तरह के मामलात में जाती अनात को इतनी तकवीयत दे देते हैं कि अपने असल जो हकायक और नजरियात हैं उन्हें पसे पुश डाल देते हैं। जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, क्या वो सब मुनासिब है? क्यों हो रहा है? सवाल ये है। आज मैं यही बात करना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है। इसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। इसलिए मैं और आप हैं कि हम अब तक भी कौम नहीं बनना चाहते। हम अब तक भी हजूम बनकर अपनी इनफरादी तरक्की को तरक्की समझ रहे हैं। जो हमें नफा दे देता है, खा वो कितना ही गलत क्यों ना हो, हम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, उसकी बुराई नहीं करना चाहते। उसकी वजह है कि हमें लगता है हमारी जात के लिए बेहतर है। अगर यही सब कुछ हमारे आबा और दाद ने सोचा होता तो क्या पाकिस्तान बनता? 10 लाख लोग शहीद हुए तो मैं और आप आजाद हुए। अगरचे आजादी आज भी नामुकम्मल है, जिस्म आजाद हुए, सोचें आज भी जकड़ी हुई हैं। तो जो जकड़ी हुई सोचें हैं वो आजाद कब होंगी? जब हम कौम बन जाएंगे, जब हमें समझ आएगा कि कौमियत का मतलब क्या है, जब समझ आएगा कि एक होकर जुल्म का मुकाबला कैसे करना है। जालिम कभी भी ताकतवर नहीं होता। जालिम को जो ताकत मिलती है वो जुल्म सहने वाले की वजह से मिलती है। आज रियासती इदारे अपने मकसद के लिए अवाम का खून बहा देते हैं, अपने फायदे के लिए अवाम को जेर कर देते हैं, अपने फायदे के लिए अवाम को नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी हाल ही में जो रैली हुई पीटीआई की, जो लोग शहीद हुए वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? क्या उनका कोई ताल्लुक नहीं था? वो किसी रिश्ते में नहीं थे? क्यों ऐसा हुआ? और हम खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे, अफसोस किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ऐसा हुआ क्यों है। आपके कोई भी नजरिया, तो किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी हो, कम से कम उस बात पर तो इकट्ठे हो जब जुल्म हो रहा हो। कम से कम जालिम के खिलाफ तो आवाज उठाएं, कम से कम जालिम को जालिम तो कह लें। 3 दर्जात होते ईमान के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। पहला दर्जा यह है कि जुल्म को जोर बाजू से रोकें, नहीं रोकने की ताकत रखते तो कम से कम उसे जबान से बुरा कहें। इसका भी इख्तियार नहीं रखते या ये भी कुव्वत नहीं रखते तो दिल में बुरा समझे, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है, लेकिन ईमान है। हमारा मसला यह है कि हम बुराई को बुराई नहीं समझ पा रहे, इसलिए कि जिस बुराई ने हमें नफा दे दिया है हम उसको बुराई के दायरे से निकाल देते हैं। लेकिन जब लोगों की लाशें गिरती हैं तो फिर हमारे अंदर का ईमान और एहसास कुछ देर के लिए जागता है, लेकिन उसके बाद हम फिर उसी तरह के हो जाते हैं जैसे पहले। अब सोचना यह है कि कब तक यूं ही चलता रहेगा, कब तक हम इस रियासत में इसी तरह मरते रहेंगे और खून बहता रहेगा।
یہ اس وقت ہوگا جب تک ہمیں خود ہمارے مقام کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ ریاست کس طرح بچائی جا سکتی ہے، یہ ریاست قوم بن کر بچائی جا سکتی ہے، یہ ریاست نظریے کو مضبوط کر کے بچائی جا سکتی ہے، یہ ریاست بنیادی طور پر ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر بچائی جا سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاستی ادارے جو ہمارے جان و مال کے محافظ ہیں وہی ہمارے جان و مال کو تحفظ دینے میں ناکام نہ ہو صرف، بلکہ خود جان و مال کو نقصان پہنچائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دنیا میں کسی جگہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسی بربریت کہیں ہوتی ہے؟ ایسی دہشت گردی کہیں ہوتی ہے؟ ایسا ظلم کہیں ہوتا ہے؟ ایک جانور مر جائے کسی سے تو یورپ کی تہذیب میں بھونچال آ جاتا ہے، یہاں انسان مر جاتے ہیں تو پھر بیان یہ ہوتے ہیں کہ یہ تو شر پسند تھے۔ وہ شر پسند کہاں سے اتر کر آئے تھے؟ وہ کہیں اور سے آگے تھے۔ اسی ملک کے لوگ ہیں جو اپنا حق مانگتے ہیں، جب وہ حق مانگتے ہیں تو شر پسند لگتے ہیں، اور جو حکومت میں بیٹھ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ جن کے خلاف سب کچھ کر رہا ہے وہ شر ختم کر رہا ہے، وہ شر پھیلا رہا ہے۔ اقتدار جو ایوان ہے اقتدار کے، ان میں جاتے انسان کی سوچ کیوں بدل جاتی؟ اس لیے کہ اس کرسی پر بیٹھتے ہی انسان کے مزاج میں ایک تحکم آ جاتا ہے، لہجے میں ایسا زور آتا ہے کہ باقی سب کمزور لگنے لگتے ہیں۔ قوم کو قوم بننا ہوگا، لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اسوہ حسنہ کی تعلیم کیا تھی، لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اصولوں کی سیاست کیسے کرنی ہے، ہمیں مذہب کی پیروی کیسے کرنی ہے، ہمیں دستور اور آئین کو تحفظ کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جب عوام سمجھ میں آ جائیں گے، جب عوام میں شعور جاگے گا تو یقین کریں یہ جو مٹھی بھر ظالم ہیں یہ عوام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قوم کو قوم بن کر سامنے آنا ہوگا۔ ہم صرف ہجوم کی رسی میں، یعنی ہم مذہب کی رسی میں بندھے ہوئے ہجوم بن کر جی نہیں سکتے، بلکہ ہمیں ایک قوم مذہب کی بنیاد پر ہی صحیح، سیاست کی بنیاد پر ہی صحیح لیکن بننا ہوگا۔ اور کوئی بھی ہماری پسند ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، جب کوئی ظلم کرتا ہے تب ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ظالم کو جرت نہ ہو خون بہانے کی، ظالم کو جرت نہ ہو کسی کی گود اجاڑنے کی، ظالم کو جرت نہ ہو کسی کا سہاگ اجاڑنے کی، ظالم کو جرت نہ ہو ملک میں اس طرح خون بہانے کی کہ افراتفری پھیلے، انتشار پھیلے۔ ایسا نہ ہو۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم سے ہمارا آئین کیا چاہتا ہے اور ہم آئین کو تحفظ کیسے دے سکتے ہیں، اور یہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ادارے بھی اسی وقت سمجھیں گے ہمارے مقام مرتبے کو جب قوم کو قومیت کا مطلب سمجھ آ جائے گا، جب ہم ہجوم نہیں دکھائی دیں گے بلکہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کسی موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قوم کمزور ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، اور وہ لیڈر جو بڑے خلوص کے ساتھ قوم کو قوم بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے اقبال کا شعر ان کی نظر کرنا ہے کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ کسی ویڈیو سے بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔